Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss a best method for the transformations of coordinate system. ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरी कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जो कि हमेशा हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद लेते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट कुछ ऐसी भी सिचुएशन आता है जो कि हमको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ज़रूरत होता है, और इसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशंस की बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, क्या लेते हैं एक्स वाई जेड, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट लेते हैं आर थीटा फाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, अगर हमको आर थीटा फाई का वैल्यू पता है तो हम इजीली x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ भी y का वैल्यू और z का वैल्यू, हम इससे आर थीटा का वैल्यू अगर पता है हम इजीली x y z का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हमको x y z का वैल्यू पता है तो कैसे हम आर थीटा फाई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशंस का ज़रूरत होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो यूनिट वेक्टर की कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, जो एक ये रिलेशन मैंने जो लिखा है ये एक डेरिवेशन करने पर आता है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में ओनली हम ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो तीन वैल्यू मैंने लिखा है एक्स वाई जेड, इसको हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हम लिख देंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस जेड को अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए इस फर्स्ट दोनों टर्म के बीच में कौन सा कॉमन है, कॉमन टर्म कौन है, इस दोनों के कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस वैल्यू से क्या आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ भी आर स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, और हम लिख देंगे देखिएगा आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आर को हम लिखेंगे, आर लिखने पर क्या आएगा यहाँ प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट आर जो रेडियस होता है, जो स्फीयर का जो रेडियस होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो आर इक्वल टू लिखेंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये एक रिलेशन अगर हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू पता है तो हम इजीली आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे एक्स और वाई का वैल्यू जो दिया हुआ है इसको हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये मैंने फर्स्ट हम ये फाइंड किया था, जो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, यहाँ से हम लिखते थे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं। तो आर साइन थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे जो यहाँ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और जेड को वैल्यू हमको यहाँ दिया हुआ है जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, सो आर साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, इससे दोनों जो रिलेशन आया है इसको हम अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है, तो आर कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। तो अगर यहाँ हमको एक्स वाई और जेड का वैल्यू पता है तो हम टेन थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और थीटा इक्वल लिख सकते हैं टेन इनवर्स थीटा को टेन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। एक्स वाई और जेड का वैल्यू पता है तो हम इजीली थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
और जो y का वैल्यू, y और x का वैल्यू अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा कॉस फाई। आर साइन थीटा ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और साइन फाई बाई कॉस फाई का वैल्यू आ जाएगा टेन फाई। सो वाई बाई एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, टेन फाई, और फाई इक्वल टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यहाँ भी हमको अगर एक्स और वाई का वैल्यू पता है तो हम इजीली फाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये तो हुआ कोऑर्डिनेट के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम दिखेंगे और एक दिक्कत वाली बात यहाँ है जो कि हम यूनिट वेक्टर भी हम जरूरत होता है यहाँ, तो हम अब देखेंगे यूनिट वेक्टर को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एक बेस्ट ट्रिकी मेथड होता है और बेस्ट अप्रोच जो कि नहीं तो हमको कैलकुलेशन करने पर बहुत बड़े कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, ये बेस्ट अप्रोच हम यूज करेंगे जो कि एक मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अमंग यूनिट वेक्टर्स। देखिए, स्फेरिकल पोलर टू कार्टेशियन। ठीक है, पहले क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ एक मैंने लिखा है जो स्फेरिकल पोलर का क्या यूनिट वेक्टर्स यूनिट वेक्टर क्या क्या होता है, स्फेरिकल पोलर का आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे इस तरफ आई कैप, जे कैप, के कैप, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस जो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यहाँ जो मैंने लिखा है मैट्रिक्स में फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यहाँ कैसे मैंने लिखा है। ठीक है, देखिएगा, हम जो x का वैल्यू क्या लिखते थे, x इक्वल लिखते थे आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल लिखते थे आर साइन थीटा साइन फाई, z इक्वल आर कॉस थीटा। जो हम ये फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो में दिखेगा जो आर थीटा फाई है, फर्स्ट रो में आर की रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। जो भी टर्म है एक्स वाई जेड को जो फर्स्ट रो में लिखने वाले हैं आर की रेस्पेक्ट में, इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अगर x को मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई, जो आर की रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट होता है, सो साइन थीटा कॉस फाई, और आर को यदि आर का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई, आर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, सो साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, सो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, अगर y का वैल्यू क्या होता है, y का वैल्यू होता है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, y का लिखेंगे आर साइन थीटा साइन फाई। इसको अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट में, डेल y बाई डेल आर इज इक्वल टू डेल बाई डेल आर आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, ये साइन थीटा साइन फाई जो आर के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, जो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो साइन थीटा साइन फाई, ये आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सो हम लिखेंगे डेल वाई बाई डेल आर जो साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, इसको हम सेकंड कॉलम में लिख दें, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में इसको हम लिख देंगे। ठीक है, साइन थीटा साइन फाई, देखिए यहाँ साइन थीटा साइन फाई मैंने लिख दिया, यहाँ साइन थीटा साइन फाई कर। और थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे, इसके लिए जो जेड का वैल्यू क्या होता था, जेड इक्वल टू हम लिखते थे जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसके अगर हम आर की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो आ जाएगा डेल जेड बाय डेल आर इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डेल आर, आर का रेस्पेक्ट आर के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, सो डेल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा, ऐसे मैंने लिख दिया। देखिएगा अब जो सेकंड रोज में क्या क्या वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिएगा, सेकंड रो में कैसे लिखेंगे, इसीलिए हम अगर यहाँ आर टर्म होता था तो क्या करेंगे देखिएगा, अगर आर टर्म है, आर टर्म को हम उड़ा देंगे। ठीक है, यहाँ आर टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब थीटा के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू है ना, इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इसको अगर मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, जो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ये कॉस फाई हो जाएगा, साइन थीटा अगर मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा पार्शियल डेरिवेटिव तो आ जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली साइन फाई एज इट इज हो जाएगा, और साइन थीटा का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा, सो कॉस थीटा साइन फाई। अगर इसको हम थीटा का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिएगा,
जो थर्ड रोज हम कैसे लेंगे, इसके लिए जो थीटा टर्म यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है। थीटा टर्म जो भी है इसको हम हटा देंगे और इसको 5 की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। देखिएगा जो सेकंड रोज में क्या लिखा है, cos थीटा cos फाई, सो हम थीटा को छोड़ देंगे और हटा देंगे, थीटा को मैं छोड़ दिया, cos थीटा और cos फाई बचा है यहाँ, सो cos फाई को हम 5 की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos फाई को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा माइनस sin फाई। सिमिलरली cos थीटा को हम छोड़ देंगे, cos थीटा को छोड़ देंगे तो और sin फाई को डेरिवेटिव करेंगे तो sin फाई आ जाएगा cos फाई और माइनस sin थीटा, ये तो थीटा टर्म है। सो अब क्या बचा है, या 1 बचा है, 1 जो कांस्टेंट का अगर 5 की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। जो सेकंड रूल में क्या लिखा, जो आर, यहाँ जो आर टर्म था, आर टर्म मैंने छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ तो आर टर्म ही नहीं है, ठीक है। यदि अगर होते यहाँ आर की टर्म तो हम यहाँ छोड़ देते, ठीक है। यहाँ नहीं है तो चलेगा, ठीक है। और जो थर्ड टर्म लिखा, थर्ड टर्म कैसे, जो थीटा की टर्म, यहाँ जो भी थीटा की टर्म है इसको मैंने छोड़ के मैं 5 की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे। अब ये है आई कैप जी कैप के कैप। अब क्या करेंगे, इसको हम मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जो फर्स्ट रो को इस कलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिमिलरली सेकंड कलम को इस रो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस सेकंड रो के हम इस कलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और थर्ड रो को इस कलम से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा आर कैप इज इक्वल टू, हम लिखेंगे आर कैप इज इक्वल टू जो साइन थीटा cos फाई आई कैप, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, साइन थीटा cos फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप, ऐसे लिखेंगे साइन थीटा साइन फाई जे कैप। नेक्स्ट cos थीटा इंटू के कैप, ठीक है, ऐसे cos थीटा इंटू के कैप। नेक्स्ट थीटा कैप कैसे लिखेंगे, थीटा कैप, इसके लिए देखिएगा सेकंड रोज को हम इस कलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा cos फाई आई कैप, नेक्स्ट प्लस cos थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, देखिएगा थीटा कैप इज इक्वल टू cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस cos थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप, ठीक है। तो हमारे पास हो गया ऐसे थीटा कैप का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट फाई कैप कैसे लिखेंगे, इसके लिए थर्ड रोज को इस कलम के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस cos फाई जे कैप और 0 इंटू के कैप का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सो फाई कैप इज इक्वल माइनस साइन फाई आई कैप प्लस cos फाई जे कैप, ठीक है। ऐसे हम कोऑर्डिनेट को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिएगा यूनिट वेक्टर को, ये एक बेस्ट अप्रोच होता है, ठीक है। ये इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जो फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं और जो मैथमेटिक्स ऑनर्स और मैथमेटिक्स में हायर स्टडी करते हैं, इसको बहुत ज़रूरत होता है। ये एक एमएससी में एक इम्पोर्टेंट इसके जो एप्लीकेशन होता है जो फिजिक्स के ऑनर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसको ठीक से प्रैक्टिस कर लेने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एक बात पहले, हम क्यों कैलकुलेशन करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ क्यों रिलेट करते हैं, क्योंकि हमको आसान होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे आसान होता है, इसीलिए हम जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है यहाँ मैंने भूल गया, देखिए यहाँ तो अगर हमको कार्टेशियन में दिया गया है तो हम कैलकुलेट किया आर कैप थीटा का फाई का स्फेरिकल पोलर में कन्वर्ट किया। अगर हमको स्फेरिकल पोलर दिया हुआ है, तो हम कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे, देखिएगा इसको जो आर कैप थीटा का फाई कैप है यहाँ, इसको हम यहाँ लिख देंगे और आई कैप जी कैप के कैप को इसको हम लेफ्ट साइड लिख देंगे, ठीक है। और वो जो मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज ले लूँगा तो हम लिख सकते हैं कैसे, देखिएगा आर कैप थीटा कैप फाई कैप को हम यहाँ लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया, देखिएगा इसको मैंने लिख दिया, देखिए आर कैप थीटा कैप फाई कैप यहाँ होता है और इसको हम लिखेंगे वहाँ आर कैप थीटा कैप फाई कैप, और पहले यहाँ होता था आर कैप थीटा कैप फाई कैप, तो हम लिख देंगे आई कैप जी कैप के कैप, ठीक है। और इस बीच वाले के जो मैट्रिक्स होता है इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है,
जो जो कॉलम को हम रोज में लिख देंगे और रोज को कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में लिख देंगे, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोज, ठीक है। तो अगर हम लिखेंगे, देखिएगा ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम को लिख देंगे क्या, फर्स्ट रो में। सो फर्स्ट रो के लिखने पर क्या होगा, sin थीटा cos फाई, यहाँ होगा cos थीटा cos फाई और यहाँ होगा माइनस sin फाई, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया sin थीटा cos फाई, cos थीटा cos फाई माइनस sin फाई। और अब देखेंगे सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में क्या क्या है, sin थीटा sin फाई, देखिए मैंने यहाँ लिखा। नेक्स्ट यहाँ है cos थीटा sin फाई, इसको हम लिखेंगे यहाँ cos थीटा sin फाई। और यहाँ है cos फाई को हम लिखेंगे वहाँ cos फाई, ठीक है। मैं टोटल कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया और लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड कॉलम cos थीटा को लिख देंगे क्या, cos थीटा को क्या लिख देंगे, cos थीटा को लिख देंगे यहाँ cos थीटा। नेक्स्ट माइनस sin थीटा को लिख देंगे यहाँ और 0 को लिख देंगे यहाँ। सो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को मैंने लिख दिया इससे फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रोज में, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिएगा आई कैप जी कैप के कैप। तो आई कैप इक्वल टू हम लिखेंगे इसको रोज फर्स्ट रो को इस कलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिमिलरली सेकंड रोज को इस कलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और थर्ड रोज को इस कलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आ जाएगा sin थीटा cos फाई आर कैप, sin थीटा cos फाई आर कैप। नेक्स्ट cos थीटा cos फाई थीटा कैप और माइनस sin फाई फाई कैप, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे sin थीटा sin फाई आर कैप, इससे sin थीटा sin फाई आर कैप इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस cos थीटा sin फाई थीटा कैप इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और cos फाई इंटू फाई कैप, इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, ठीक है। तो आ जाएगा जे कैप इक्वल टू sin थीटा sin फाई आर कैप प्लस cos थीटा sin फाई थीटा कैप प्लस cos फाई फाई कैप। और लास्ट लिखेंगे cos थीटा को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे आर कैप के साथ, प्लस माइनस sin थीटा को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे थीटा कैप के साथ और 0 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे फाई कैप। तो फाइनली हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा के कैप इक्वल टू cos थीटा आर कैप माइनस sin थीटा थीटा कैप, ठीक है। ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको कार्टेशियन में दिया गया है तो हम स्फेरिकल पोलर में लिख सकते हैं, अगर स्फेरिकल पोलर में दिया है, ठीक, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब देखेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में रिलेशन और इसके ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये रिलेशन होता है x इक्वल टू रो cos फाई लिखते हैं, और जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट होता है रो फाई जेड लेते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट लेते हैं हम एक्स वाई जेड, ठीक है। देखिएगा हमारे पास क्या होगा यहाँ x इक्वल टू रो cos फाई, y इक्वल टू रो sin फाई और z इक्वल टू जेड, इसे हम लिखते हैं, ठीक है। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रो स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। यहाँ रो स्क्वायर का कॉमन लेने पर हो जाएगा रो स्क्वायर कॉमन लेने पर cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई। इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सो रो स्क्वायर रो इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ भी रो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि रो भी यहाँ भी एक जो सिलेंडर का जो रेडियस होता है, ठीक है, सिलेंडर का जो रेडियस होता है, इससे रो सिलेंडर का रेडियस होता है, इसीलिए वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। जो लेंथ रेडियस ऐसे वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। हम इसीलिए रो को लिखेंगे ओनली प्लस वैल्यू लेंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमको एक्स और वाई का वैल्यू पता है तो इसीलिए हम रो का वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे वाई बाई एक्स करेंगे इस वैल्यू से, वाई बाई एक्स अगर करेंगे तो रो कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई बाई कॉस फाई तो आ जाएगा टेन फाई, ठीक है। वाई बाई एक्स इक्वल टू टेन फाई और फाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। वाई और एक्स का वैल्यू पता है तो हम इजीली फाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जेड इक्वल टू जेड, यहाँ इसके कोई लिखने की जरूरत नहीं है, जेड का जेड ही रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे इसके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेट के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अब देखेंगे इसके यूनिट वेक्टर्स के बीच में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। जो पहले लिखेंगे इससे जो कलम में क्या सिलिंड्रिकल का जो यूनिट वेक्टर्स क्या क्या लेते हैं, रो कैप फाई कैप जे कैप, ठीक है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं रो कैप फाई कैप जेड कैप, और यहाँ लिखेंगे ये इक्वल टू नहीं है, यहाँ लिखेंगे
आई कैप जे कैप के कैप, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे कैसे, देखिएगा इस वैल्यू में जो हम लेते थे x इक्वल टू हम लेते थे रो कस फाई, ठीक है, x इक्वल टू हम लिखते थे रो कस फाई और y इक्वल टू हम लिखते थे रो साइन फाई और z इक्वल टू हम लिखते थे z, ठीक है। तो फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, इसके लिए देखिएगा हम रो के रेस्पेक्ट में इसको रो के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x रो कस फाई, इसके इस वैल्यू का अगर हम रो के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे इससे डेल x बाय डेल रो, तो क्या आ जाएगा कस फाई तो कांस्टेंट होगा, रो के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करेंगे और रो को अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा डेल रो बाय डेल रो, इसका वैल्यू हो जाएगा डेरिवेटिव करने पर 1। सो इसका x का अगर रो के रिस्पेक्ट में और हम डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा कस फाई, ठीक है। लिखेंगे यहाँ कस फाई और y को अगर हम रो के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे यहाँ साइन फाई और नेक्स्ट जेड का अगर रो के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये कांस्टेंट है इसके रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, इसे लिखेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, अब फाई के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, फाई के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। देखिए अगर यहाँ रो और जेड कुछ भी टर्म होता था तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ हटा देंगे, ठीक है। अब इस जेड और रो के टर्म कोई भी नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ हटाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर होता तो हम ठीक है। अब वो दिखेंगे यहाँ कस फाई को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे फाई के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, कस फाई को हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन फाई, और साइन फाई को हम अगर डेरिवेटिव करेंगे फाई के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा कस फाई और 0 को डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा 0, ठीक है। अब दिखेंगे अब यहाँ करेंगे क्या, अब जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो थर्ड रोज को कैसे लिखेंगे, इसीलिए रो और फाई का अगर कौन सी टर्म है, जिनसी भी टर्म है इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। रो और फाई जो भी टर्म है इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ जो और इसको जेड के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। साइन फाई का अगर हम, ठीक है, जो पहले रोज में होता था जो भी रो की टर्म होता था इसको छोड़ के हम फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा, जो सेकंड रोज में इसे करके लिखा, ठीक है। कस फाई को हम डेरिवेटिव किया माइनस साइन फाई और साइन फाई को डेरिवेटिव किया फाई के रेस्पेक्ट में तो आ गया कस फाई। और यहाँ क्या होता था, जो फाई और रो के छोड़ने पर और रो के हटाने पर क्या होता था जेड, और जेड को अगर फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे यहाँ क्या छोड़ेंगे, देखिए रो और फाई को टर्म को छोड़ेंगे, यहाँ जो भी टर्म रो और फाई टर्म है इसको छोड़ देंगे। और थर्ड उसमें हम अब जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। देखिएगा इस टर्म को हमें यहाँ से रो और फाई को छोड़ देगा, रो और फाई को छोड़ दिया तो कुछ भी टर्म नहीं बचा। अगर यहाँ कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को अगर जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ अगर y को रो और फाई को छोड़ने पर जो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ भी 1 को अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 0। और यहाँ अब यहाँ इसको जो थर्ड टर्म जेड इक्वल टू जेड जो बचा है जेड, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे क्या जेड के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा जेड के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा यहाँ 1 होगा, ठीक है। अब हम इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कॉस फाई इंटू आई कैप लिख दिया, रो कैप इक्वल टू कॉस फाई इंटू आई कैप प्लस साइन फाई इंटू जे कैप और 0 इंटू के कैप, इसके वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट फाई कैप अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फाई कैप को लिखने पर फाई कैप इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप और 0 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। अब लिखेंगे 0 इंटू आई कैप तो 0 होगा, 0 इंटू जे कैप तो 0 होगा, 1 इंटू के कैप तो के कैप होगा। सो जे कैप का वैल्यू क्या आएगा के कैप, ठीक है। ऐसे हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ऐसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको अगर
दिया हुआ है तो हम इससे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसके देखेंगे, अगर हमको सिलिंड्रिकल में दिया हुआ है तो कैसे हम कार्टेशियन में लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट जो स्फेरिकल पोलर कार्टेशियन के बीच में जो रिलेशन फाइंड करते थे और जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो रो कैप फाई कैप जे कैप है इसके हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को और इस कॉलम को हम यहाँ लिखेंगे और इस कॉलम को यहाँ लिखेंगे और इस वैल्यू वाले को इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपोज मीन्स कॉलम टू रोज, कॉलम रोज जो कॉलम है इसको हम रोज में लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हम लिखेंगे फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम लिखेंगे सेकंड रो में और थर्ड कॉलम को लिखेंगे थर्ड रोज में। ठीक है, इसे मैंने लिख दिया। देखिए आई कैप जी कैप को यहाँ लिख दिया और इसको हम ट्रांसपोज अगर करेंगे तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट कॉलम का हम फर्स्ट रो में लिखेंगे तो cos फाई लिखेंगे यहाँ cos फाई, नेक्स्ट माइनस साइन फाई, इसको हमने लिख दिया यहाँ माइनस साइन फाई, नेक्स्ट जीरो मैंने यहाँ लिख दिया, जीरो जो फर्स्ट कॉलम में टोटल फर्स्ट में लिख दिया। अगर ऐसे हम लिखेंगे सेकंड कॉलम को सेकंड रो में लिख देंगे साइन फाई cos फाई, जीरो को लिख देंगे क्या साइन फाई cos फाई जीरो और इसका हम लिख देंगे 001 तो हम लिख दिया यहाँ 001 और यहाँ है रो कैप फाई कैप जे कैप। अब इसको हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ जाएगा, आई कैप इक्वल टू cos फाई इंटू रो कैप, मैंने लिख दिया आई कैप इक्वल टू cos फाई इंटू रो कैप ऑफ माइनस साइन फाई इंटू रो कैप, मैंने लिख दिया माइनस फाई इंटू रो कैप और जीरो के साथ इसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे जीरो को तो फाइनली जीरो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आई कैप इक्वल टू cos फाई रो कैप माइनस साइन फाई फाई कैप और जे कैप इसे ही लिखेंगे, जे कैप इसको लिखेंगे साइन फाई इंटू रो कैप। ठीक है, मैंने लिख दिया cos फाई इंटू रो कैप और जीरो इंटू जे कैप, इसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। सो जे कैप वैल्यू मैंने लिख दिया, जे कैप इक्वल टू साइन फाई रो कैप प्लस cos फाई फाई कैप और अब देखेंगे जीरो के साथ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जीरो और रो कैप का वैल्यू जीरो होगा, जीरो इंटू फाई कैप जीरो, वन इंटू जे कैप तो जे कैप, तो के कैप इक्वल टू जे कैप। तो ठीक है, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं एक के कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक है, यहाँ हमको बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू दिया रहता है और इसको हम स्फेरिकल पोलर और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में। ठीक है, थैंक यू।